अब इसके बेसिक्स क्या है समझो। फोटो बहुत चला चुप रहो तुम दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, जो भी बोल रहे हो। बेटा बस लाइन्स एंड एंगल्स में बस फोन करना। पहले तो लाइन क्या होती है समझो। लाइन ज्योमेट्री, देखो ये है टॉपिक ज्योमेट्री का, ठीक है। अब ज्योमेट्री क्या है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर हम शेप रिलेटेड चीजों की बात करते हैं, जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल शेप्स तक आते हैं और 3 डायमेंशनल तक पढ़ा भी जाता है इवन 9th में, ठीक है। तो 3D वाले भी पढ़ने वाले हैं अपन। तो अभी ये जनरली ये जो है ये 2D वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो है ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ही बदल गया, ये क्या है, लाइन, मैंने बोला पॉइंट, बोला लाइन बनेगी इससे। वाह भाई, ठीक है। तो देखो ये होती है लाइन, जो कितनी बड़ी करना है। मान लीजिए अगर ये मान लो ए बी लाइन है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, एनसीईआरटी में यूज नहीं किया गया वैसे। ये हो गया लाइन, ठीक है, तुमने पहले शायद पढ़ा होगा छोटी क्लास में। फिर आता है ये एक तरफ से फिक्स्ड, ठीक है। तो मान लो ये ए बी है, तो ये रे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक, उसके बाद आता है यहाँ से लेके यहाँ पर दोनों तरफ से कहलाता है लाइन सेगमेंट। इसको ऐसा लिखा जाता है, समझे। फिर उसके बाद आता है, अब देखो ये जो लाइन है यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट ले लिया जाए और वहां से 2 आर्म्स निकाली जाए, ठीक है। ये एंगल होता है, ठीक है। अभी और टाइप्स ऑफ एंगल्स पे भी जाएंगे, आज अपन पूरा बेसिक समझेंगे, ठीक है। तो इसमें इनको क्या बोला जाता है, ये आर्म होता है, आर्म, ये भी आर्म होता है, इस एंगल का आर्म होता है। ये उनका मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं जनरल इसको मैथ्स में, तो उसका एंगल्स का वर्टेक्स। तो एंगल का एक वर्टेक्स होता है और 2 आर्म होता है, और उनके बीच में जो सर्कुलर चीज फॉर्म होती है इस टाइप से, उसे हम कहते हैं एंगल। समझ में आ गया एंगल क्या होता है, ठीक है। उसको अपन डिग्री में मेजर करते हैं जनरली, और बहुत सारे अलग अलग तरीके भी है उसको मेजर करने के, हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं। एंगल समझ में आया। अब हम एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने वाले था, तो हम पहले अभी एंगल्स समझ लेंगे पहले पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक। और अगले वाले यानी इसी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एंगल क्लियर है क्या है। अब एंगल एंड इट्स टाइप्स, तो एंगल को आप थोड़ा सा डीपली जानते हैं। There are many type of angles, not only 3 types of angles. मेन कुछ नहीं होता, सभी में है। देखो ये है एक एंगल, ये है 0 एंगल। 0 एंगल में दोनों आर्म एक के ऊपर एक होते हैं, समझे। दोनों जो आर्म्स है वो ये जो दिख रहा है तुमको, एक एरो, ये एक एरो नहीं, ये 2 एरो है, समझ में बात। तो इनके बीच में एंगल कितने का, 0 डिग्री का, समझ में आया। 0 एंगल किसको बोलते हैं, दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। अबे लाइन खुली ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा जैसे मान लो ये है भाई, आराम से, ठीक है। ये थीटा मान लो मैं 0 डिग्री, ठीक है। थीटा, थीटा समझता ना, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, इसको बोलते हैं
एक्यूट एंगल, ठीक है। थीटा, यहाँ पर थीटा जो होगा, मतलब थीटा यानी, यार तुम थीटा मत समझो, तुमको थीटा का यूज में आता नहीं, एक्स मान लो, इस एंगल को मैं एक्स मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, इस वाले में एक्स जो होता है वो 0 से बड़ा, ठीक है, इक्वल नहीं होता, और 90 से छोटा, समझे। अगर वो 89.99 भी हो गया तो भी वो एक्यूट एंगल ही कहलाएगा, मतलब 90 से बहुत माइन्यूट सा छोटा भी रहा तब भी वो क्या कहलाएगा, समझ में ये बात। फिर आता है ये होता है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में क्या होता है कि एक्स डायरेक्टली 90 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। अब चौथा वाला, तो देखो ये है इतना एंगल, ये है इतना, सर इसमें क्यों नहीं बनाया, इसमें बना ही नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ये है, तो एक्स यहाँ पर जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्मॉलर देन 180 डिग्री, समझ में आया। फिर इसके बाद पांचवा आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये पूरा कंप्लीटली ऐसा, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, इसका एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये एक्स इक्वल्स टू आ जाता है 180 डिग्री, समझ में बात। फिर आता है 6, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ओ सॉरी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल इसमें क्या होता है कि 180 से ये बड़ा होता है और 360 से ये छोटा होता है, ठीक है। फिर आता है 7th वाला एंगल, ये जो 0 एंगल जैसा ही दिख रहा है पर 0 नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अगर इसमें सर्कल नहीं बनाया तो 0 डिग्री, अगर बन गया सर्कल तो वो 360 डिग्री, समझे, समझ में आ गया। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एंगल। तो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ एंगल, जिसके अंदर पहला होता है 0 एंगल, फिर 0 से 90 वाला होता है एक्यूट, फिर 90 वाला होता है राइट एंगल, फिर उसके बाद 90 से 180 के बीच वाला होता है ऑब्ट्यूज, 180 को बोलते हैं स्ट्रेट, 180 से 360 के बीच बोलते हैं रिफ्लेक्स, और 360 को बोलते हैं कंप्लीट। समझ में आया किसको। अबे ये कहाँ पर लिखा है मैंने, रिफ्लेक्स बेटा 2 से 180 के ऊपर 181 डिग्री पे हुआ तो रिफ्लेक्स कहलाएगा, 190 पे हुआ तो रिफ्लेक्स कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं 270 को थोड़ी बोलते हैं, 270 तो रिफ्लेक्स है, पर 271 भी और 269 भी तो है। अबे एक्यूट एंगल 90 डिग्री का रहता है वैसा क्यों नहीं है? नहीं उसमें नहीं रखा उसके नाम, नहीं रखे तो नहीं रखे, अब जिसने नहीं रखे उसकी गलती, वो रखना है तो रखवा लो उससे, ठीक है। जिसने भी रखे है उसको पकड़ो। आया समझ में एंगल वाला कॉन्सेप्ट। अब एंगल में कुछ जो मिसिंग है वो क्या है बता दिया क्या सबको, कुछ और बचता है इसमें। अभी एंगल्स में एक और चीज बचती है बेटा, वो है ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट। अब ट्रांसवर्सल क्या है, अगर दो लाइनें हैं, दो या दो से ज्यादा आड़ी तिरछी लाइनें हैं, समझो, ठीक है,
अगर दो या दो से ज्यादा आड़ी तिरछी लाइनें हैं, उनको जो लाइन कट करती है वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। पढ़ाया होगा ने? ये पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ा शायद 8th में पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? इफ टू और मोर देन two lines are intersected by a common line, then that common line is called as ट्रांसवर्सल। समझे ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? दो लाइनें भले वो पैरेलल हो या नहीं हो, उनको क्या वो अगर एक दूसरे को कट कर रही है, एक सॉरी मतलब कोई तीसरी लाइन उनको कट कर रही है, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल। अब यहाँ जो मैं बता रहा हूँ प्लीज थोड़ा ध्यान दे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इसको बहुत अच्छे से समझना, नहीं समझ में आया बार बार पूछना, घर पे जाके 10 बार उसका वीडियो देख लेना, बट इस चीज को रट लेना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत काम में आएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कल जो बोल रहा था मैं कि जिसको पढ़ना पढ़े, कल वाला टॉपिक नहीं पढ़ना ना पढ़े। कल वाला हायर लेवल था, डायरेक्ट का टॉपिक था, आज का सबको पढ़ना है, समझना भी है कैसे भी करके। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, ध्यान दें। तो ये क्या है, जब 8 और 6 का हो जाएगा तो जो सेम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वो सब मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। मैं बता रहा हूँ, तुमको एंगल समझ में आ रहा है ना? 1 का मतलब कितना पार्ट? इतना पार्ट, समझे ना? 2 का मतलब इतना पार्ट, इतना कॉमन सेंस तो है ना? ठीक है, इतना ही जरूरी है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2 मिनट बेटा, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, पहला बता रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि मैं नाम दे दे के बताऊंगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर कौन कौन सी यहाँ पर? तो आप देखो एंगल 1 एंड एंगल 5 दिख रहा है, एंगल 4 एंड एंगल 8 समझ में आ रहा है ना? एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 6। यानी मैं इसको थोड़ा अगर समझाऊं तो अगर दो लाइंस है तो ये वाला और ये वाला पार्ट, समझे? इस टाइप से जो एंगल बने वो क्या होंगे? वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, दे आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर, समझ में बात? अगर ये L1 और L2 आपस में पैरेलल होगी तो ही वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर आपस में क्या होगी? समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसके बाद अगला आता है बेटा, इस डायग्राम को मैं यूज करूंगा। हाँ बोलना, क्या बोल रहे हो? पैरेलली इक्वल होना, इक्वल पैरेलल होना चाहिए, किसी भी इक्वल पैरेलल चलेगा। इक्वल पैरेलल भाई, कंट्रोल कॉपी। हाँ ठीक है भाई, L1 और L2 पैरेलल है मान लो। ठीक है, तो जरूरी क्यों इक्वल हो तभी इक्वल होंगे ना। वो दो पैरेलल लाइंस एक्चुअल में जो लाइंस है उनकी लेंथ नहीं दी जाती, तो वो इक्वल इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं आता वहाँ पे कि L1 और L2 ने इक्वल होना चाहिए। समझ में बात?
वो आता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक, यहाँ नहीं आता। सेकंड टाइप ऑफ एंगल क्या था बेटा, याद है कुछ? Opposite sides. अरे एंगल में साइड, अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ाएगा तुमको, हाँ, जो बाहर के होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आपका पेयर जो रहेगा वो देखो क्या क्या है, जेड बनना चाहिए ना, जेड। तो ये बना देखो पहला जेड, समझ रहा है, ऐसा जेड, उल्टा उल्टा जेड, ठीक है, तो 3 and 5, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 5, फिर उसके बाद 2 और 8 है ना, एंगल 2 एंड एंगल 8, तो जेड ही तो बन रहा है, ये बना है ऐसा बना, ठीक है, जेड उल्टा बने सीधा बने, जेड इज जेड, मतलब यहाँ पर इसके लिए समझ में ना बात। तो इनको क्या कहा जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, समझ में एक बात। इसके लिए भी अपन वही, जैसे जेड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, दे आर ऑल्सो इक्वल ओनली व्हेन लाइन्स आर, समझ में एक बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तीसरा आता है अल्टरनेट ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये जेड बन रहा है, तो जेड के बाहर के एंगल ये वाला और ये वाला, समझे, मतलब 1 7 और 4 6 ये आपस में इक्वल होंगे, समझे, 1 and 7 एंगल 1 एंड एंगल 7 एंगल 4 एंड एंगल 6। भाई क्या बोल रहा है तू, क्या पढ़ रहा है, हाँ, तू जबरदस्ती मत आंसर दिया कर, सही रखे तभी आंसर दिया कर, समझा, तू ये करता है बेटा, और तेरी आदत सुधारनी पड़ेगी मेरे को। बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी इक्वल होते हैं, कब कब इक्वल होते हैं, जब लाइट्स पैरेलल होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब उसके बाद में तीसरा आता है 1 और क्या बोला, तो 6 और 8 बोल रहा ना, तो ये भी होते हैं, इनकी बात करते हैं, इनको भी लेके जाते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट ये पेयर कौन सी बन रही है, जहां पर ये जरूरी नहीं कि 2 लाइंस ऐसी हो, ठीक है, ये यहाँ पर भी बन जाते हैं ऐसे में, ये 1 और 2 मतलब ए बी सी डी, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए एंड बी सी एंड डी, ठीक है, ये वाले में, और ये वाले के अंदर क्या होगी, एंगल 1 एंड एंगल 3 एंगल 2 एंड एंगल एंगल 7 एंड एंगल 5 आया समझ में, ठीक है। वो वाले भी तो होते हैं ना जिसमें इक्वल्स टू 180 आता है। अब दे आर इक्वल टू 180 नहीं आता, वो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, दे आर ऑलवेज इक्वल वेदर, वेदर गलत लिख दिया, वेदर इंग्लिश, वेदर, हाँ वेदर मतलब ये वाला वेदर और ये वेदर अलग होता है ना, वेदर भूल गया मैं क्या बोलना था, हाँ, द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हो वो आता है पैरेलल और नॉट, ठीक है, मतलब लाइंस पैरेलल हो या नहीं हो ये इक्वल ही होता है हमेशा, समझ में बात, क्लियर हो गया। अब इसमें और एक है, इसमें आपका
डायरेक्ट कॉपी करना हो जाएगा। अंदर ठीक है। अब इसमें जो पांचवा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। ये तो बोलेंगे 180 इक्वल है। हाँ वो तो 1 और 4। हाँ मैं बोला ना, मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हाँ। एंगल। ठीक है, वो मैं भूल गया था, तो आगे बताता हूँ। ठीक है, एंगल के अंदर देखो, मैं को पढ़ा ले, पहले सुन लो जरा। पांचवे वाले का मैं कैसे बोलूं, मतलब उसका नाम क्या बोलूं वो समझ नहीं आ रहा है। बस ये बता सकता हूँ मैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 2 और 3 का सम तो 180 होगा, लीनियर पेयर है वो। लीनियर पेयर समझता ना, वो लीनियर पेयर है। 1 और 4 लीनियर पेयर है, 8 5 लीनियर पेयर है, और 6 एंड 7 लीनियर पेयर है, तो वो हमेशा ही होगा। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक, काम करते हैं इसको थोड़ा सा, मैं दूसरा बता, पहले लीनियर पेयर बताया दो यहाँ पर। लीनियर पेयर, ठीक है, तो लीनियर पेयर में ये समझना बेटा, ये एंगल 1 एंगल 4 ये दोनों लीनियर पेयर है। एंगल 2 एंगल 3 एंगल 8 या एंगल 5 एंगल 8 एंगल 6 एंगल 7, ये सारे के सारे 180 के बराबर होते हैं। 180 डिग्री, 2 मिनट, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये सब जो होता है ऑलवेज होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा। वेरी गुड। ऑलवेज मतलब कि पैरेलल हो लाइन या नहीं हो, ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, भले से ट्रांसवर्स वाला कॉन्सेप्ट हो या नहीं हो। एक सिंगल लाइन भी रहे, जैसे अगर एक सिंगल लाइन है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ए और बी भी है, तो ए प्लस बी भी किसके बराबर होगा? समझ में आई बात? लीनियर पेयर का मतलब डाउट लीनियर पेयर में? गुड, इसलिए को पहले कंटिन्यू कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। 6th वाला, अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, इफ ये स्टेटमेंट लिखूंगा, इसको कुछ प्रॉपर तरीके से लिखने का नहीं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अलग से बताऊंगा ना। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, if the lines are parallel, then angle 2 plus angle 5 equal to 180 डिग्री होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। समझ में बात? ठीक है, ये ओनली कब होता है? जब लाइंस क्या हो? पैरेलल। तो इनको बोला क्या जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, sum of corresponding angles on the same side of the transversal is supplementary। समझे? पूरा स्टेटमेंट सुन लो। sum of क्या? sum of corresponding interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल, ये पूरा स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है? ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ये होता है। समझ में बात? इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? क्लियर हो गया? इवन एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं भी लिखी तो चल जाएगा, वो अंडरस्टूड है, बाद में पढ़ना। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया जो पढ़ाया मैंने? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये प्लीज सबको रटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब अगला है अपना सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल थोड़ा सा आपको लीनियर पेयर ही लगेगा, एक्चुअल में वो लीनियर पेयर ही होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन कौन है? थोड़ा दूर बैठा, थोड़ा दूर बैठा। देन they are called supplementary angle। समझ में बात? ठीक है, समझ में आया?
इसका ध्यान रखें। इसमें एक जब हम इसके ऊपर करेंगे तो जब सपोज करेंगे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स x मानते ना एक को अपन एंड 180, ये मैं बताऊंगा क्वेश्चन के लिए, लिखवा दे रहा हूँ बस नोट में ध्यान रखें, इसका नोट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन तो हमारे पास दो अननोन दिए हुए होंगे, तो x एंड 180 माइनस x आर सप्लीमेंट्री एंगल, समझे? दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। समझ में बात? और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। मतलब x और 180 माइनस x, जब भी मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा ना कि सप्लीमेंट्री एंगल इज ट्वाइस द अदर सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, उस टाइम पे नोट लिखा दिया कि एक को अगर हम x मानते हैं दूसरे को हमको क्या मानना पड़ेगा? 180 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? x x कट जाएगा ना। समझ में ही बात? ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लिया, एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन लिया बेटा कि जैसे मैं बता रहा हूँ 75 एंड 75 में क्या जोड़ोगे? 105 है ना, दोनों का सम 180 है। आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसको हम एक ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, देखो x एंड 180 माइनस x, समझे? जैसे अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होना चाहिए ना। देखो आ रहा है सेम, समझ में? कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा नोट करके क्यों लिखा है, क्लियर हुआ? अब ठीक है, अब एग्जांपल देखो 75 105, ये लिखना नहीं है ऐसा अपने को, हाँ? ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया कि एक अगर जब x वाले फॉर्म में जाएंगे तब की बात अलग है, थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट हो गया। 75 और ये 105 है, तो 105 को मैं 180 माइनस 75 भी तो लिख सकता हूँ। तो हम एक को x और एक को 180 माइनस x लिखते हैं, ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, समझे? लिखना नहीं है ऐसा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने। अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, बेसिक वाला क्वेश्चन। फाइंड सप्लीमेंट ऑफ पहला 45 डिग्री एंड दूसरा 89 डिग्री, ठीक है। पहला 45 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट बेटा सिंपल ऑफ 45, मैंने आपको अभी सिखाया कि सप्लीमेंट ऑफ x क्या होता है? 180 माइनस x होता है ना। तो सप्लीमेंट ऑफ 45 क्या होगा? 180 माइनस, आया समझ में? निकालना अब आ रहा है समझ में? बैटरी वाले दिमाग में 135 डिग्री हो जाएगा। सेकंड वाला कर लोगे 91 आया समझ में? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। इसमें एक नोट और डाल रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस में बाद में बताऊंगा मैं। आज का आरडी शर्मा में क्वेश्चन होता है, इसका नोट 2 पहला वाला ऊपर डाल दिया, नोट स्टार डाल के। अगला नोट ये है इसमें कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, इनका सम तो 180 होता है, और दिमाग में आता है तो भूल गए। हाँ, राइट एंगल्स प्लस राइट एंगल is always supplementary, है ना? अगर आपसे किसी ने पूछा दो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, दैट इज टू इक्वल सप्लीमेंट्री, प्लीज राइटिंग कंसीडर करें थोड़ा, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर राइट एंगल, समझे? क्योंकि 90 प्लस 90 180 होगा ना, दो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल जो इक्वल, मत कर भाई वैसा वैसा उड़ के वो मेरी आंख पे लग गया, लैपटॉप की स्क्रीन में घुस गया तो क्या कर लूंगा मैं, है ना? तो वहां ध्यान दे। समझ में आया? किसी को डाउट है क्या इसमें सप्लीमेंट्री एंगल में? ठीक है, अब आता है अपन अगले पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हाँ यहाँ पर लिखेंगे इफ द sum of two angles is 90 degree, then they are called एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। समझे? तो यहाँ पर नोट डाल के क्या लिखेंगे अपन फिर से x and 90 minus x are complementary। समझ में? वो तुम बेटा अपने हिसाब से बस समझ लेना थोड़ा सा यार, ठीक है? क्योंकि जब एक्स्ट्रा इसका पढ़ना है तो थोड़ा सा कंसीडर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। हाँ, x और 90 माइनस एक्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि x प्लस 90 माइनस एक्स का सम करूं कितना आ रहा है? दो एंगल्स का सम अगर 90 हो, समझेंगे? दो एंगल्स का सम अगर 90 हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन 30, और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 30, मतलब 90 माइनस एक्स का फॉर्म। समझे कि नहीं? तो ये तरीका है उसको बताने का। अब एग्जांपल 2 करके क्वेश्चन लेता हूं मैं। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री एंड 89 डिग्री। तो पहला वाला देखो कैसे निकालेंगे अपन, लिखते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स बोला ना मैंने, 90 माइनस 25 65 डिग्री। ठीक है? सेकंड का सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा? 1 आई बात समझ में? इजी है। ठीक है? हाँ, इसमें एक और चीज है, नोट। आर आर टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझे कि नहीं? ठीक है? इसमें नोट 3 भी डालो। नोट 3 ये है, मतलब नोट्स लिखने हैं तुमको पूरा, मैं चेक करूंगा ना पूरा नोट्स लिखना है। मैं इतनी मेहनत करो, तुम भी करो, तो तुमको पढ़ना है, मेरे को तो आता है, मैं भेज दूंगा, पर लिखना तो पड़ेगा। हाँ, ठीक है? दो इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 45 डिग्री एंड 45 डिग्री होता है। अब इसमें हम अगर एड ऑन करें तो मतलब कुछ चीजें जो आरडी में पूछी जाती है, तो इसलिए बताना जरूरी है। दे मतलब दे का मतलब किसके अंदर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स। कभी भी दो एक्यूट एंगल का सभी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। समझे? ऑब्ट्यूज एंगल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? दो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आ रहे हैं वो हमेशा दो एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है? और थर्ड वाला इसमें क्या आ जाएगा पॉइंट? ये वन विल बी ऑलवेज एक्यूट एंड अदर will be always obtuse। आया समझ में? मतलब सप्लीमेंट्री में एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा हमेशा, और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों ही एक्यूट होंगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक संडे का कंटेंट मिल गया मेरे को, पूछेगी आप। ये संडे टेस्ट यही होगा भैया। एक बार सेकंड थर्ड बता दो। क्लियर हो गया?
वो उसको उनको इस बात करनी नहीं थी, इसकी वजह से।